अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। 17 जून और बुध का दिन है जी, मुहर्रम की आज 2 तारीख है, वीकेंड भी है। खैर और इंशाल्लाह वक्त जो है अपना पॉजिटिवली गुजारा करें। और ओमान की ख़बरों में जो अहम ख़बरें हैं वो आपसे शेयर करते हैं। यूके ने सोशल मीडिया बैन किया जी बच्चों के लिए 16 साल तक की एज के लिए। ओमान में भी जो है TRA ने अनाउंसमेंट की है कि जी पब्लिक ओपिनियन लिया जाएगा और बच्चों के मतलब जो है सोशल मीडिया जो है उसको थोड़ा कंट्रोल तो होना चाहिए। और अपने अपने तय गवर्नमेंट जो भी करे आपने अपने तय जो है बच्चों को थोड़ा कंट्रोल रखना है। बहुत ही मिनिमल यूज़ होना चाहिए बच्चों का सोशल मीडिया, अदरवाइज़ आहो ठीक है वो ऐसी ऐसी चीज़ें और अजीब ही लत लग जाती है। ये भी एडिक्शन है ना, तो बहुत बुरी एडिक्शन है। अच्छा, उसके बाद है जी, अल्लाह आपका भला करे, ओमान हेल्थ मिनिस्ट्री ने कंपेन स्टार्ट करने का ऐलान कर दिया है, बल्कि कंपेन स्टार्ट कर दी है। काउंटरफिट मेडिसिन, बेशक वो स्लिमिंग के लिए है या SCX है या और क्या है कि ब्यूटी का तो बहुत मसला चल रहा है। बाकी मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा ब्यूटी और बॉडी बिल्डिंग जो है ना, ये तबाही। तो जितनी भी अनसेफ और कह लें कि मुज़र सेहत, तो उसके बाद बिल्कुल ही थकियाँ दवाइयाँ, उनको जो है ना वो टारगेट किया जाएगा। और टारगेटेड जो है वो प्लेसेस भी हैं जिनको लाजमी चेक किया जाएगा। सो खैर, और मिनिस्ट्री जो है इसके ऊपर सख्त एक्शन ले। और ओमान में वैसे भी आपको पता है कि मेडिसिन का काफ़ी जो है ना वो कंट्रोल है। ये नहीं है कि जितों मर्जी जड़ी दवाई भी ले लो तो आओ, आपको बहुत लिमिटेड मेडिसिन ही फार्मेसी से मिलती हैं। ख़ुद आप जो है वो क्या कहते हैं कि बहुत सारी मेडिसिन नहीं ले सकते बगैर प्रिस्क्रिप्शन के। और एक और चीज़ भी बताते चले मेडिकल के हवाले से कि आप बरनौला लगा के जो है घर नहीं जा सकते ठीक है, हॉस्पिटल वाले लगाएंगे, वो वहीं ड्रिप लगाएंगे या इंजेक्शन लगाएंगे, निकाल देंगे, आप उसको नहीं लेके जा सकते। ताकि उनको शक होता है, यानी कानून है ना कि ये ख़ुद को जो है ना ईज़िली इंजेक्ट बंदा कर सकता है कुछ भी, तो वो ना कर ले। और भी बहुत सारी रीज़न्स होंगी, तो बरनौला जो है वो भी नहीं लगा के आप कर देते। अच्छा, एज़ पर लॉ, मगर नहीं अभी नहीं डिस्कस करेंगे। हमने भी एक एक्सपीरियंस किया हुआ है तो बचत होगी सही है। बहरहाल अच्छा, ये हो गया जी। उसके बाद है, अल्लाह ताला भला करे, ख़रीफ के लिए जो नंबर प्लेट है भैया है वो स्पेशल आप RP की एप्लीकेशन से या वेबसाइट से जो है ऑर्डर कर सकते हैं। और उसमें बस क्या है कि जिस तरह ये है ना, आपको स्पेशल जो है ख़रीफ का नंबर मिलेगा। और उसके बाद क्या है कि वो दिसंबर एंड तक वैलिड होगा। इसकी मैं चेक करता हूँ मज़ीद, फिर आपको रेट भी बता देंगे। अगर किसी ने अप्लाई किया हो तो वो रेट बता देंगे, बैन फ़ीस कितनी है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, ख़बरों में लोकल डिजिटल ट्रांसफ़र फ़ीस जो है वो इंडिविजुअल या छोटे इदारे जो हैं उनके लिए कहीं पे भी वो पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो फ़ीस नहीं होगी। पहले जो है थोड़ी सी फ़ीस होती थी, तो जुलाई 1 से जो है सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान ने कह दिया है कि जी जो लोकल ट्रांसफ़र होगा, बेशक कोई इंडिविजुअल कर रहा है या कोई कंपनी कर रही है, SME होनी चाहिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कंपनी, जो बहुत बड़ी वाली जो हैं वो नहीं, तो उनके लिए जो ट्रांजैक्शन फ़ीस होती थी वो नहीं होगी। और क्या है जी खबरें हैं जी। एक और ख़बर, ओ यार आ जाओ भाई, कतर की जानब से है एक और ख़बर। वो है जी, ग्रेस पीरियड जो है विद इन 14 डेज़ कर, 2 वीक का जो है ना, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, स्टेटस एक्सपायर हो गया, तो आपके पास 2 वीक हैं, 14 दिन है पूरे। या तो आप उसको रीन्यू करा लें, चेंज कर लें, अपने आप को लीगल कर लें, या फिर क्या क्या आपने एग्ज़िट जाना है। नहीं जाएंगे तो हज़ारों रियाल जो है वो जुर्माना हो सकता है। और मिनिमम जो है फ़ाइन वो 10 रियाल पर डे है। यानी 14 से एक दिन भी दिन एक्स्ट्रा हुआ, आपने वीज़ा रीन्यू नहीं किया, एग्ज़िट नहीं गए, तो पर डे आपको 10, और बाकी कुछ कंडीशंस में ज़्यादा जुर्माना भी हो सकता है। ये सूरत हाल है ओमान में फ़िलहाल। ये 1 मंथ है, लेकिन अगर 1 मंथ के बाद रीन्यू वगैरह नहीं करवाते तो जो 1 मंथ ग्रेस पीरियड होता है उसका भी आपको फ़ाइन देना पड़ता है। ये भी ज़हन में रखिएगा। बहरहाल वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट करते रहिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।